जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th का 1.1 का स्टार्ट किए हैं हम। ठीक, अब हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या, तो संख्या पढ़ना हमें। ठीक, संख्या में पढ़ना है। संख्या दो तरह की होती है। ठीक, एक होती है काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक संख्या, और दूसरी होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक, और काल्पनिक संख्या हम बता दें कि काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए x² + 2 = 0। आपको एग्जाम्पल में दे के बता दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, काल्पनिक संख्या का दे रहे हैं एग्जाम्पल, x² + 2 = 0। तो x² जो ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्यों नहीं है काल्पनिक संख्या, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कहीं भी हटता है तो इधर जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट में हो जाता है। ठीक, तो अंडर रूट में -2, तो -2 का कहीं भी किसी में मतलब वर्गमूल आप जानते हैं, वर्गमूल किसी का मतलब -2 का वर्ग निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, काल्पनिक संख्या की इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है कुछ, इसी की वजह से काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आइए वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जो है आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, आपको 11th और 12th में पढ़ना है काल्पनिक संख्या। और आइए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो कि आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या में देखिए आपको होता है 5 तरह की वास्तविक संख्या होती है। ठीक, पहला होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा होती है पूर्ण संख्या, और तीसरा होती है पूर्णांक, और चौथा होती है आपको परिमेय संख्या, और पांचवा होते हैं आपको अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। बस यही 5 चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक, और बता दें कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं। ठीक, और प्राकृतिक संख्या में होता है आपको जिसको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसको हम काउंटिंग द्वारा लिखते हैं। काउंटिंग मतलब नंबर द्वारा लिखते हैं, जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब मेरा क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा आते हैं हमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर को कहते हैं। ठीक, होल नंबर, इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक, तो होल नंबर में क्या होता है, होल प्लस नेचुरल नंबर होता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है, और नेचुरल जो कि अभी बताया 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होगा ये सब नंबर, ये सब पूर्ण संख्या में होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको। और देखिए तीसरा पूर्णांक, और पूर्णांक में जैसे P/Q के फॉर्म आप जानते हैं। पूर्णांक शुरू में बचपन में आप लोग दोस्त पढ़े होंगे। ठीक, बटा पे के जोड़ी सब, उसी को हम पूर्णांक में जाते हैं। ठीक, और पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो Z से डिनोट करते हैं। ठीक, और पूर्णांक में क्या समझना है कि आपको 1 2, ठीक, 0 से 1 2 3 4 और 5 6 तक जाएगा, और जस्ट इसका जस्ट अपोजिट माइनस में होते चला जाता है दोस्त, इतना ध्यान रखना भाई मेरे। ठीक, -2 -3, बस ऐसे ही आगे तक बढ़ता रहेगा। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या पर। ठीक, परिमेय संख्या उसे कहते हैं, ठीक, जो P/Q के फॉर्म में रहे। ठीक, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, Q हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगा तो वो परिमेय नहीं होगा, जाहिर सी बात अपरिमेय में चल जाएगा। ठीक, बस इतना ही और कुछ नहीं है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें कि परिमेय संख्या में क्या होता है, कैसे मत। और हाँ, एक चीज़ और, जिसका HCF मान P/Q का HCF मान जिसका 1 होगा वही क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब इतना मत समझिएगा, मतलब P/Q का फॉर्म मान लीजिए कि जैसे 2/4 है, तो P/Q का फॉर्म मतलब
अभी बताए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जीरो नहीं होगा तो समझेगा मतलब 4 नीचे है, तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि निचला भाग जो है जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या। तो आप दोस्त ये गलत सब बोल रहे हैं, ठीक ना। 4 क्योंकि नीचे दिया हो तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक न। लेकिन हम भी बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों का एचसीएफ यदि हम निकालेंगे, 2 और 4 का एचसीएफ हम निकालेंगे, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। तब जाहिर सी बात अभी हमको बताया दोस्त कि एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ, अपरिमेय संख्या कैसे होगा परिमेय संख्या, यदि इसी को हम 2/4 को काट दें तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या होगा क्योंकि 1 से यदि हम 2 में भाग देंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो 2 बार में तो कट जाएगा, तो एचसीएफ मेरा क्या होगा, 1 आएगा ना जी। तो इसलिए ये क्या हुआ, मेरा परिमेय संख्या हुआ, ठीक, समझ गए। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। और अपरिमेय संख्या, यदि आप परिमेय संख्या इतना समझ गए आप कि जिसका एचसीएफ 1 हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो जाहिर सी बात है वो परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे दोस्त। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जितने भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जितना भी हो उसका अंडर रूट आप जानते हैं बचपन में पढ़ेंगे वर्गमूल, ठीक ना। जितना भी अभाज्य संख्या है उसका क्या, अंडर रूट। और अभाज्य संख्या आप तो जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्या का अंडर रूट, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अपने आप से जो कटे और 1 से कटे, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। अब बताइए कि इसमें एक सवाल भी आता है कि अंडर रूट 4 परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक। तो आप इसे क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेगा अपरिमेय, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये परिमेय होगा। इसलिए होगा क्योंकि अपरिमेय क्या होता है, अभाज्य संख्या का अंडर रूट। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। √4 क्या होगा मेरे दोस्त, 2 से ही कट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये क्या हो, जाहिर सी बात है मेरा ये अपरिमेय नहीं है, ठीक। और अपरिमेय का बस ये इसलिए देखिए, इसलिए चेक करते हैं कि √2 का अंडर रूट कितना भी निकालेगा तो 1.001, ठीक, यानी रिपीट होते चला जाता है। इसी की वजह से क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। और एक आपको पढ़ना है शायद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यदि ये आप समझ गए तो समझिए कि 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कि हम क्या समझते हैं, क्या कैसे मतलब इसको डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है A=BQ + R, ठीक ना। ये लिखने का हम कैसे लिख दीजिए, बहुत सारे लड़का पूछेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये तो आप पढ़े होंगे। तो आर का मतलब ये मन समझ कि आर मतलब कुछ बहुत मतलब बड़ा चीज़ हम लिख दिए। आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको हम बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक। और क्यू जो होता है ना, ये कोशिएंट होता है, कोशिएंट का मतलब होता है भागफल। और बी मेरा क्या हुआ, भाजक, और ए हुआ कि मेरा भाज्य। तो इसमें क्या है ना, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में हम दे दिए आपको 2 और 5 दे दिए, ठीक। और 2 और 5 में जो बड़ा होगा ना वही ए होगा, जो छोटा होगा वो बी होगा, ठीक। तो इसमें हम बड़ा मान लेते हैं 5 और बी होगा 2। बस अब कुछ नहीं करना है, बस इसी पे लेकर आपको सब चीज़ कर लेना है, ठीक। तो अब A=BQ + R। और एक चीज़ और बता दें हम, रिमाइंडर जो है आपका बी से
बी से छोटा होगा, ठीक। और 0 से क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा यार, ठीक। और 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक। तो अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे फॉर्मूला पे चलते हैं। तो ए दिया है मेरा 5, ठीक। और बी कितना दिया है 2, ठीक। और क्यू तो हमें मालूम नहीं है, आर भी नहीं मालूम है, तो हम क्यू और आर कैसे मालूम चलेगा। इसको विभाजन, विभाजन मतलब क्या होता है, भाग, यानी भाग देने पर हमको मालूम चलेगा, ठीक। तो 2 से भाग देंगे हम 5 में तो कितना होगा, 2 बार में भाग लेगा। ये सब बताने वाला थोड़ी ना चीज़ है भाई, ये सब तो खुद आप लोग जानते हैं, ठीक। यदि कोई अच्छा ब्रिलियंट लड़का हो तो तुरंत ऊपर ऊपर मार देगा, इतना खर करने से क्या, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसे कर रहे हैं, ठीक। 2 से भाग देंगे कितना बार में, 2 में भाग देंगे तो कितना होगा 4, 2 दूनी के 4, और 5 में 4 जाएगा कितना 1। तो मेरा क्या हुआ, देखिए ये हुआ मेरा क्या हुआ, कोशिएंट, जिसको बोलते हैं भागफल, ठीक ना, जिसको बोलते हैं भागफल। और ये हुआ मेरा शेषफल, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। तो अभी हम बताएं कि जो आर जो है बी से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो देखिए आर जो है यहाँ पर मेरा रिमाइंडर जो है बी से छोटा है ना, बस वही, और कुछ नहीं करना। क्यू की जगह मान 2 रख देते हैं, प्लस आर की जगह कितना 1, तो 2 गुना 2 4 प्लस 1 यानी टोटल कितना होगा 5। तो 5 यानी क्या होगा मेरा RHS हो गया। तो LHS मेरा 5 दिया है भाई, LHS मेरा 5 दिया है। तो LHS और RHS मेरा प्रूव नहीं हो गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस केवल फार्मूला आपको याद रखना है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक ना। इसका इत आप बचपन में जानते हैं, भाज्य और भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, बस उसी पर डिपेंड है। 1.1 का अधिकतर क्वेश्चन जो है सब इसी पर है, बस ये बना लिए, समझिए कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला बार हम मिलते हैं, अगला पार्ट में आपको सीधे 1.1 के क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन और सोल्यूशन, ठीक। चलिए अगले पार्ट का इंतजार करिएगा, बस इतना ही। बस इसलिए आपको बताया इतना कि आपको मतलब थोड़ा कोनो चीज़ का हल करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में जान लेना पड़ता है, इसलिए पहले आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आपको, ठीक। अब आप अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, अगले पार्ट में हम आएंगे क्वेश्चन और आंसर लेकर, ठीक है।